नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ग्वालियर पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी से निष्कासित और ओबीसी नेता प्रीतम लोधी को आशीर्वाद दिया। वो आज प्रीतम लोधी के निवास जलालपुर पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम राज्य की स्थापना में देश के शोषित, पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्गों का ही योगदान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सबको समेट कर चल रहे हैं। वहीं उमा भारती ने प्राइवेट सेक्टर में भी SC, ST, OBC को आरक्षण देने की बात कही और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। राम राज्य की स्थापना में इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित और शोषित और आदिवासी वर्गों का ही योगदान रहेगा, आप देखिएगा। और मोदी उन सबको समेट करके चल रहे हैं। अब प्रीतम जी निष्कासित हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है और ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी निष्कासित नेता को पब्लिक ने हाथ में हाथ उठा लिया। हम तो रह गए। ग्वालियर स्टेशन तो बहुत भीड़ है, कई इतनी भीड़ का है। मुझे बताया एक हमारे परिचित जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या, तो लोगों ने बताया कि नहीं, प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह को समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज बनो। तुम उनकी आवाज थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुल्म का शिकार बोलो, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए थे। ये भेद तुम्हारी गलती से हो गया, ये मतभेद जो हो गया ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया। अब इसको तुमने माफी मांग करके ठीक कर लिया। माफी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफी मांग के अपने अपना धर्म इसने पूरा कर लिया। हाथ जोड़ के माफी मांगी, पांव पकड़ के माफी मांगी। अब अगर माफी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है कि अगर इसके बाद भी माफ नहीं करोगे तो आप चाहते हो कि लोग गलतियां करते ही नहीं। हाँ, अगर लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए मैं प्रीतम को पूरी तरह से आशीर्वाद देने आई हूँ। गरीबों की, शोषितों की हमेशा आवाज बने रहना, हमेशा उनके साथ खड़े रहना। देखो तुम्हारे साथ लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे कि तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं मैंने लोग देखे, जैसे कि अब देखे। बुराइयों से, दुर्व्यसनों से लोगों को दूर करो, शराबबंदी की तरफ बढ़ाओ, समाज को शराबबंदी की ओर अग्रसर करो। और तुम लोग भी मेरे साथ में हाथ उठाओ कि देसी गाय का दूध पियोगे लेकिन शराब नहीं पियोगे। उठाओ हाथ, ईमानदारी से उठाओ। मारूंगी नहीं, पिटाई नहीं होगी। माता की, माता की। इस पे फोकस करो कि प्राइवेट सेक्टर में भी ST, SC और OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो आरक्षण मिला हुआ है वो कम नहीं होना चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, उसमें भी सभी ST, SC और OBC लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा प्रीतम को कि सबको अपने साथ, सब वर्गों को अपने साथ लेकर के चलो, क्योंकि एक बड़ी घिनौनी राजनीति होती है कि समुदायों को आपस में लड़ा दिया जाए। नहीं, पूरा संसार और खास करके भारतवर्ष, इसमें दो ही जाति बची है, एक है सुविधा विहीन और एक है सुविधा युक्त। बस दो ही जातियां हैं, कुछ के पास सुविधाएं हैं और कुछ के पास में सुविधाएं नहीं है, बस दो ही जातियां बची हैं। और इन दोनों का अच्छा सामंजस्य मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, रोजगार, ये सभी वर्गों को मिल सकें। इसमें मोदी जी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उसी मार्ग पर प्रीतम सिंह जी चलें, ये मैं आज उनको कहने के लिए आई हूँ। रिश्तेदारी तो उनकी उस परिवार से है जिसमें मैंने जन्म लिया, और ये तो 2012 में जाके हुई है। हम तो प्रीतम को जानते हैं 1989 से, जब प्रीतम एक बहुत बड़ी टीम लेकर के खजुराहो में पहुंचे। और मैं जब पहली बार 2 लाख मतों से, रिकॉर्ड मत था 2 लाख उस समय का मध्य प्रदेश था, उस समय चुनाव जीती। उसमें प्रीतम और जलालपुर गांव के नौजवान और आसपास के गांवों का नौजवान गए थे। वो भी प्रीतम के जैसे 60 साल के हो चले होंगे, वो लोग सभी लोग वहाँ पर गए थे। आज मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो और उनकी पत्नी बहुत लोगों का असहाय, विकलांग और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। पार्टी ने उनको निष्कासित किया हुआ है, ये पार्टी का अपना फैसला है और मैं इसमें कुछ बोलूँगी नहीं और इन सारी बातों में मुझे कुछ कहना नहीं है।
लेकिन मैं प्रीतम को फिर सलाह दूंगी कि संयत भाषा का प्रयोग करना है आपको, असंयत भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। और आपकी लड़ाई बुराइयों से हो, कुरीतियों से हो, गलत रीति रिवाजों से हो, अंधविश्वासों से हो, और आपकी लड़ाई सभी गरीब वर्गों के लिए हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, वैश्य भी हो, क्षत्रिय भी हो। और उनने किया है पिछोर में, वो ऐसा उनने अपने आप को बनाया है। पता नहीं कैसे अचानक एक गलतफहमी हुई उनके बोलने से, उन्हीं की भूल से हुई हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रीतम ने नहीं बोला है, बोला, और मैं गुस्सा बहुत हुई कि आपने ये क्या किया, माफी मांगी तुरंत आकर, और ये गलत किया आपने। हम अगर इस तरह से जो अभावग्रस्त लोग हैं, सुविधा विहीन लोग हैं, अगर इस प्रकार से वो आपस में लड़ पड़ेंगे तो वो कैसे लड़ पाएंगे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के। हनुमान जी और जामवंती जी की सेना ने हमला बोला है, रीछों ने और बानरों ने, और लंका जला करके ध्वस्त कर दी, क्योंकि उनमें एक